अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आपकी खिदमत में जनरल साइंस के लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। जैसे कि आपको पता है कि हम 4 चैप्टर्स इसके ख़त्म कर चुके हैं और आज इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 5 मैटर एज पार्टिकल्स को स्टडी करेंगे। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, सबसे पहले आप देखें, हमारे पास जो मैटर है, जो हम अपनी इन्वायरमेंट में, अपने एटमॉस्फेयर में देखते हैं, उसमें बेसिकली मैटर की 3 फॉर्म्स हैं। ठीक है, मैटर हमें हमेशा 3 फॉर्म्स में, 3 हालतों में नज़र आता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब जो सॉलिड है उसकी कंपोजिशन इंटरनली कैसी होती है और देन लिक्विड और गैसेस में किस तरह होता है। तो जो भी पार्टिकल साइंटिफिक लैंग्वेज में हमें अपनी सराउंडिंग्स में नज़र आते हैं वो हमेशा 3 ही हालतों में या 3 फॉर्म्स में होते हैं, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आइए अब इसको चैप्टर को स्टडी करते हैं और हमें इसकी विकैबलरी से ये पता चलेगा कि इस चैप्टर में बेसिकली हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। विकैबलरी में सबसे पहली टर्म है जी मेल्टिंग। ठीक है, मेल्ट होना ये क्या है? जब कोई भी मैटर अगर अपनी सॉलिड स्टेट में मौजूद है और उससे वो अपनी स्टेट को लिक्विड में चेंज करता है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नली फोर्स, कोई भी बैरूनी एनर्जी या फोर्स उसको इस हालत को या इस अपनी स्टेट को चेंज करने पर मजबूर करती है, तो हम कहते हैं कि वो जो हमारा मैटर का पार्टिकल है वो मेल्ट हो रहा है या मेल्टिंग की स्टेज है। ठीक है, अब फ्रीज में क्या होता है? जब कोई भी लिक्विड ऑब्जेक्ट या कोई लिक्विड पार्टिकल हमारी इन्वायरमेंट के अंदर अपनी लिक्विड स्टेट से सॉलिड में कन्वर्ट होता है और ये बेसिकली कूलिंग पर रिएक्शन होता है, तो हम इसको कहेंगे कि ये फ्रीजिंग है। ठीक है, मेल्टिंग और फ्रीजिंग के दरमियान में जो मेन डिफरेंस है कि मेल्टिंग हमेशा हाई टेम्परेचर पर हीटिंग पर होगी और फ्रीजिंग जो है वो हमेशा लोअर टेम्परेचर पर होगी। जब कोई चीज़ ठंडी होगी हमारे मैटर के अंदर, जब फ्रीजिंग की कंडीशन शुरू होगी या लोअर इन टेम्परेचर कूलिंग का इफेक्ट होगा, तो तब मैटर अपनी लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा। अब आ जाते हैं इवेपोरेशन। जब कभी लिक्विड जो है वो टेम्परेचर की चेंजिंग के साथ अपनी स्टेट को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करता है, गैसियस स्टेट में, इस किस्म के फिनोमिना को इवेपोरेशन कहा जाता है। बहुत कॉमन इसकी एग्जांपल है कि जिस वक्त वाटर को हीट किया जाता है तो हमें पता है कि वो लिक्विड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपराइजेशन में, वेपर्स में या गैस में। तो उसमें अब जो स्टेट चल रही है दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, बॉइलिंग क्या है? जब किसी भी लिक्विड को उसकी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है तो वो एक सर्टेन टेम्परेचर पर अपने अंदर बबलिंग स्टार्ट कर देता है। उस चीज़ को बॉइलिंग इफेक्ट कहते हैं। ये बबलिंग है लिक्विड की उसकी गैसियस स्टेट में कन्वर्जन की वजह से। आगे आ जाता है जी कंडेंसेशन। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय कंडेंसेशन? जब कभी गैसियस ऑब्जेक्ट्स लिक्विड स्टेट पर चेंज हों, मतलब ऑलरेडी वो गैस में मौजूद है पार्टिकल्स, और जब वो गैस से लिक्विड स्टेट में कूलिंग इफेक्ट के साथ चेंज होते हैं, जब टेम्परेचर लोअर होता है, तो इस तरह की जो कैफियत है, इस तरह की जो स्टेट और कंडीशन है, इसको कंडेंसेशन कहा जाता है। अब आ जाता है सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन क्या है? किसी भी सॉलिड का चेंज होना ना डायरेक्टली। अब देखें, आपको पता है कि सॉलिड जिस वक्त मेल्ट होगा तो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड से फिर वो गैस के अंदर कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर कोई भी सॉलिड डायरेक्टली लिक्विड की स्टेट को स्किप करते हुए गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो, ऑन अंडरगोइंग सर्टेन केमिकल रिएक्शंस भी हो सकते हैं या किसी चीज़ का एनर्जी का इफेक्ट भी हो सकता है, तो इस तरह की जो स्टेट है लिक्विड स्टेट को स्किप करते हुए, इस टाइप की स्टेट को हम सब्लिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम ये टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पार्टिकल्स इन प्रोसेसेस के अंडरगो होते हैं, जिसमें मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, बॉइलिंग, कंडेंसेशन या सब्लिमेशन का फैक्टर आता है। तो नेक्स्ट लेक्चर को स्टडी करते हैं और आज हम देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली जो पार्टिकल्स हैं, अरेंजमेंट जो पार्टिकल्स की है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में किस तरह से हुई होती है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं कि एक्चुअली मैटर की डेफिनेशन क्या है। कोई भी चीज़ जो हम अपनी इर्द गिर्द, अपनी इन्वायरमेंट में देखते हैं,
उसमें डेफिनेट वो कोई मैस रखने वाली चीज़ होती है या उसका प्रॉपर वजन होता है, और इसके साथ साथ वो कोई जगह घेरती है। एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है, आप देखें कि मैटर की डेफिनेशन में क्या आएगा, एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एवरीथिंग जो भी हम अपनी इन्वायरमेंट में देखेंगे। अब डिपेंड ये करता है कि जितना कोई मैटर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है, उसकी क्वांटिटी जो उसके अंदर है उसको हम मास कहेंगे। ठीक है, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मास। और जो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी अपने इर्द गिर्द उसको उसका वॉल्यूम कहेंगे। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इट्स वॉल्यूम एंड द क्वांटिटी ऑफ मैटर, जितनी मैटर की क्वांटिटी उस ऑब्जेक्ट के अंदर है उसको उसका मैस कहेंगे। तो यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर हो गई हैं कि एक तो मैस मीन्स कि वो क्वांटिटी ऑफ मैटर जो उस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है, और इसके साथ साथ जितनी जगह पर वो चीज़ मौजूद है, वो ऑब्जेक्ट हमारी इन्वायरमेंट में, उसको हम कहेंगे कि वो उसका वॉल्यूम है। 3 फिजिकल स्टेट्स हमारे पास मैटर में हमें इन्वायरमेंट में नजर आती हैं, जो कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हैं। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की, ये प्रॉपर्टीज इनकी शेप्स और इनके वॉल्यूम के लिहाज से होती हैं। अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स लिक्विड, सॉलिड और गैसेस में डिफरेंट होती हैं। जैसे सबसे पहले आप देखें कि सॉलिड की अगर आप एग्जांपल लें, दिस इज सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो पार्टिकल्स इनसाइड नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, दीज आर ऑल पार्टिकल्स, या आप समझ लें कि जो भी मैटर इस ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है, ये आपको डायग्राम से क्लियर हो रहा है। ये जो पार्टिकल्स इसके अंदर एग्जिस्ट करें, इनके दरमियान में स्पेसेस बहुत कम है। ठीक है, ये टाइटली बाउंड हैं। इनका जो पैटर्न है ये स्ट्रांगली बाउंडेड टुगेदर, दे आर टाइटली बाउंडेड टुगेदर, अरेंज्ड रेगुलर पैटर्न्स पर हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ पार्टिकल्स वाइब्रेट कर सकते हैं लेकिन मूव नहीं करते क्योंकि स्पेसेस बहुत कम है। अब नेक्स्ट जो आपको डायग्राम नजर आ रही है दैट इज लिक्विड। ठीक है, अब यहाँ के पार्टिकल्स में और सॉलिड के पार्टिकल्स में डेफिनेट फर्क है। लिक्विड के पार्टिकल्स की जो स्पेसेस हैं एज कंपेयर टू द सॉलिड वो थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, और दूसरा ये है कि जितने भी पार्टिकल्स लिक्विड के अंदर आपको नजर आ रहे हैं, इनकी जो स्पेसेस हैं वो फिक्स नहीं है, ये एक जगह पे मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल्स हमारे पास लिक्विड में हमें नज़र आते हैं, ये डिस्टिंक्ट और स्पेसिफिक अरेंजमेंट के साथ नहीं होते, और इसके साथ साथ ये जो पार्टिकल्स हैं ये मूव तो करते हैं और स्लाइड भी लाइट करते हैं एज कंपेयर टू द सॉलिड। ठीक है, सॉलिड में जो आप पार्टिकल्स की वाइब्रेशन देखते हैं वो डेफिनेट नहीं होती क्योंकि उनको वाइब्रेट करने के सिवा स्पेस नहीं मिलती मूवमेंट के लिए, जबकि लिक्विड के अंदर ऐसा नहीं है। लिक्विड के अंदर के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ स्लाइडिंग करते हैं। अब थर्ड जो चीज़ आपको नज़र आ रही है दैट इज कॉल्ड गैस। इन तीनों जो स्टेट ऑफ द मैटर है इसमें वाज़ह फ़र्क है, बहुत क्लियर डिफरेंस है कि इनके जो पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान में बहुत ज़्यादा स्पेस है। ठीक है, इस स्पेस के होने की वजह से ये फ्रीली मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं, और इनका कोई डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट नहीं है। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड भी यानी कोलिजन्स करते हैं, एक दूसरे के साथ टकराते भी हैं, और इसके साथ साथ ये फ्रीली मूव करते हैं। अब होता ये है कि ये जो तीनों के पार्टिकल्स आपको सामने नजर आए जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में है, सबसे ज़्यादा जो पार्टिकल्स के दरमियान का बॉन्ड या फोर्स होती है वो सॉलिड्स के अंदर स्ट्रांग होती है। ठीक है, इस स्ट्रांग फोर्स या बाउंडिंग की वजह से तमाम पार्टिकल्स एक जगह पर फिक्स होते हैं, इनकी पोजीशन को चेंज करना मुश्किल होता है एज कंपेयर टू लिक्विड। सॉलिड्स के मुकाबले में अगर लिक्विड में देखा जाए तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं या लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं इनके दरमियान में कंपैरेटिवली सॉलिड के मुकाबले में स्पेस ज़्यादा होती है। अगर इनकी पोजीशन को चेंज किया जाए तो हम कंपैरेटिवली सॉलिड के मुकाबले में चेंज कर सकते हैं। और गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं। आप कोई भी एक्सटर्नल इफेक्ट देते हुए, आइदर वो टेम्परेचर इफेक्ट है, हीटिंग का इफेक्ट है, कोई भी ऐसा एक्सटर्नल केमिकल रिएक्शन है जिसकी मदद से हम इनकी पोजीशंस को या इन पार्टिकल्स को
एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव करवा सकते हैं, और ये काम जो है वो सबसे ज़्यादा आसान होता है गैसेस में। बात करने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स सॉलिड में होती है, फिर उसके मुकाबले में थोड़ी वीक फोर्स लिक्विड्स में होती है, और गैस के पार्टिकल्स के दरमियान में जो बाउंडिंग या फोर्स होती है वो बहुत ही वीक होती है। इसको इजीली इसकी स्टेट से कन्वर्ट किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। अब कुछ स्टेटमेंट्स को हम देख लेते हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन 5.1 जो इसकी असेसमेंट से रिलेटेड है, इसमें हम स्टडी करते हैं कि ये 3 पॉइंट्स क्या हैं। Particles in solids are strongly packed with each other, giving the definite shape and volume to all objects. देखें, ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि जितने भी सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ बहुत ही टाइटली पैक हुए होते हैं। इस वजह से तमाम सॉलिड्स की वेल डिफाइंड शेप होती है, वेल डेफिनेट शेप और डेफिनेट ही वॉल्यूम होता है, ठीक है, इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से। अब लिक्विड के अंदर आ जाते हैं। लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं इनकी डेफिनेट शेप है बट वो डेफिनेट वॉल्यूम ऐसा नहीं है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट वाली, पार्टिकल्स इन लिक्विड दे हैव डेफिनेट शेप बट नो डेफिनेट वॉल्यूम, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देखें, इनकी जो शेप होती है लिक्विड्स की वो डेफिनेट नहीं होती, ठीक है, और वॉल्यूम डेफिनेट होता है। ये इस इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड, आप इसकी जगह करेक्ट लिखेंगे, लिक्विड के पार्टिकल्स की डेफिनेट शेप नहीं होती, दे हैव नॉट डेफिनेट शेप बट दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम। ये फर्क है कि इनका वॉल्यूम तो हमेशा सेम रहेगा, लेकिन शेप जो है वो किसी भी तरह से इनकी डेफिनेट नहीं होगी। आप किसी लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे में डालें तो वो इजीली उसी की शेप को अटेन कर लेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड्स के अंदर डेफिनेट शेप नहीं होती बट वॉल्यूम डेफिनेट होता है। आप तीसरी स्टेटमेंट में देखें, गैसेस से रिलेटेड है। गैसेस हैव आइदर डेफिनेट शेप और नॉट डेफिनेट वॉल्यूम, ना ही डेफिनेट शेप और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम, ये भी करेक्ट है। और लास्ट है, द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर ग्रेटर देन दैट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस। जी हाँ, सॉरी, इनकरेक्ट है। मतलब लिक्विड के जो पार्टिकल्स का डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं होता, सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस है पार्टिकल्स का वो हमें गैस में नज़र आता है। गैस के मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं, फ्रीली मूव होते हैं और एक दूसरे के साथ कोलाइड भी करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने मैटर की 3 स्टेट्स को फर्दर डिस्कस किया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इनको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।